किसी भी इलाके की सनतों के फ़रोग़ और वसाइल में सहूलत के लिए ज़राए आमद व रफ्त की बहुत ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ देहातों को शहर से मिलाने के लिए सड़कों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी भी इलाके में सड़कों की अदम दस्तयाबी और मौजूदा सड़कों की बेशतर बदहाली की बदौलत आमद व रफ्त में शदीद तरीन खलल पड़ता है। बात की जाए ज़िला चकवाल, तलागंग और लावा के इलाकों की, तो इन इलाकों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। यहाँ खेतों से उगने वाली पैदावार को मंडियों तक ले जाने के लिए बेहतरीन सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ मरीज़ों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए भी सड़कें ख़राब होने की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना रहता है। कई सालों से बलकसर तमिया वाली बैनो सूबाई शाहराह बदहाली की बदौलत मौत बांट रही है। यहाँ की आवाम का मुतालबा बलकसर तमिया वाली रोड को वन वे करने का है, जिस पर ताहाल अमली पेशरफ्त न होने के बराबर है। इसी तरह मेंबरान असम्बली की अदम तवज्जो की बदौलत हर दौर में तलागंग और लावा की आवाम को मायूसी का सामना करना पड़ा है। बेशतर तलागंग और लावा के नौजवानों ने इस मुश्किल से निकलने के लिए यौम-ए-अहद वफा तलागंग के नाम से एक पुरअमन एहतजाजी रैली का भी 6 मार्च बरोज़ इतवार को एहतमाम किया है। इस पुरअमन रैली में बलकसर तमिया वाली रोड को वन वे करने समेत ज़िला तलागंग का क़याम और तलागंग लावा की सी पैक राहदारी तक रसाई के मुतालबात शामिल हैं। यौम-ए-अहद वफा तलागंग के ही हवाला से तलागंग और लावा के शहरियों ने कुछ इस तरह इजहार किया। अस्सलामुअलैकुम। मलिक मोहम्मद हुसैन अफधौलर, साबका प्रेसिडेंट तलागंग वेलफेयर सोसाइटी वाकैंड। 6 मार्च बरोज़ इतवार यौम-ए-अहद वफा तलागंग के नाम से एक एहतजाजी वाक का इनकाद किया जा रहा है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़रूर शिरकत करें। ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जदोजहद है। तलागंग का ज़िला ना होना, बलकसर मियाँ वाली रोड का वन वे ना होना, सी पैक राहदारी का ना होना, ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे इलाके को मुआशी बहरान में मुब्तला कर चुके हैं। और मुआशी बहरान से निकलने का वैध हल तलागंग ज़िला और बलकसर मियाँ वाली वन वे रोड का होना और सी पैक से लिंक होना इंतहाई अहम है। जैसा कि कुछ लोगों के जहन में ये है कि सी पैक चालू होने के बाद इस रोड की अफादियत नहीं रही, तो ऐसे नादान दोस्तों को मैं इतना ही कहूँगा कि ये रोड हर दौर में मसरूफ़ रहा है। आज अगर इस पे रश कम है तो उसकी मेन वजह रोड का सही ना होना है। और जब वन वे रोड ये बन जाएगा तो मैक्सिमम ट्रैफिक दोबारा इसी रूट पे ट्रैवल करेगी। तो इसलिए आप तमाम दोस्त जो ये पैगाम सुन रहे हैं वो आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ इस जमहूरी दौर में हुक्मरानों तक पहुँचेगी और इस पे बेहतर रिस्पांस मिलेगा। वैसे तो हमारे इलाके को ख़ुसूसन तलागंग बल्कि पूरे चकवाल को बहुत से मसाइल का सामना है, लेकिन सबसे बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला वन वे रोड का है। और इस वन वे रोड के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा लाशें उठाई हैं, जनाजे पड़े हैं। यकीनन दुनिया का सबसे मुश्किल काम जनाजा उठाना है अपने बच्चों का या अपने रिश्तेदारों का। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोगों ने इस काम के लिए आवाज़ उठाई, यकीनन वो सारे काबिल तारीफ़ हैं। और जिस शख्स की पहली सोच थी वो सोच सलाम की मुस्तहिक है। तो मैं तमाम लोगों को स्पोर्ट्स क्लब लावा की तरफ से और प्रेस क्लब लावा की तरफ से दावत देता हूँ कि इसके अंदर ज़रूर शिरकत करें। 6 मार्च 2022 यौम-ए-अहद वफा तलागंग। मैं समझता हूँ कि तलागंग की आवाम और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है अपनी महरूमियों को उजागर करने का और ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जोश व जज्बा आवाम में अभी तक नहीं देखा, और मैं समझता हूँ कि अगर हमने आज इस मौके को गंवा दिया तो फिर शायद हमें तारीख़ में ऐसा मौका कभी ना मिले।
میری تلگنگ اور لاوا کی عوام سے گزارش ہے کہ تمام سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر آنے والی نسل کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور اس پرامن واق میں شرکت کریں اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنے نمائندوں تک یہ آواز پہنچائیں کہ یہ جو حق ہیں تلگنگ کا سی پیک کے ساتھ جوڑنا، تلگنگ کو ضلع کا درجہ دلوانا اور بلکسر اور میاں والی روڈ کو 1 وے کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہر گاؤں سے شہر تک رابطے کے لیے اور اس علاقے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں کی بہت ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ ذرائع آمد و رفت بہتر ہو جانے سے تلگنگ اور لاوا کی عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی اور وسائل کی عدم دستیابی کی شکایات کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔